नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको जो है ना षोडश उपचार या फिर अष्टादश उपचार के पूजा के पहले जो है जो मानस उपचार पूजन किए जाते हैं, वो भी जैसे एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि षोडश उपचार विधि से मानस उपचार पूजा मैंने ऑलरेडी जो है ना पंचोपचार से किस तरीके से आपको जो मतलब मानस उपचार पूजा की जाती है पंचोपचार आदि विधि से, मैंने उस बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। पर ये कई बार आप लोगों का कई बार सवाल आया है कि षोडश उपचार विधि के पहले या फिर अष्टादश उपचार विधि के पहले मानस पूजा भी क्या उस प्रकार से किए जाते हैं या नहीं, तो वही जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो मानस उपचार पूजा में कहा गया है ऋतपद्यम आसनम दद्यात सहस्रा अच्युतामृतं पाद्यं चरणयोर्दद्यात मनस्तत् अर्घं प्रकल्पयेत् आचमम् अमृतेनैव स्नान्यते च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्याद गन्ध्य स्यात् क्षितितत्त्वकं चित्यं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं घ्राण प्रकल्पयेत् तेजस्तत्यं च दीपार्थं नैवेद्यं सात सुधां बुधि अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्यं च चामर सहस्रसारं भवेच्छत्रं शब्दतत्यं च गीतकं नित्यं इंद्रिय कर्माणि पूजाम इत्यं प्रकल्पयेत्। तो ये हो जाता है षोडश उपचार या फिर जो है अष्टादश उपचार के पहले की मानस पूजा। तो पंचोपचार आदि से आप कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप जो है वो कर सकते हैं। दुर्गा पूजा आदि में जो है ना इस प्रकार से मानस उपचार पूजन किया जाता है दोस्तों। ऋतपद्यम आसनम, हमारे हृदय को जो है आसन के रूप में जो है हम कल्पना कर रहे हैं। दद्यात सहस्राच्युत अमृतम, हमारे सहस्रधारा से जो अमृत है उसे जो है हम कल्पना कर रहे हैं। पाद्यम चरणोदय ओ दद्यात मनस्तत्यं और मनस्तत्य अर्घं प्रकल्पित, मन को जो है हम अर्घ रूप में प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही आचमन जो है अमृत तत्व स्थानीय चित्त प्रकल्पित, हमारे जो चित्त है जो हृदय है उसे हम पुष्प रूप में जान रहे हैं। जो मिट्टी तत्व क्षिति तत्व कम जो है उसे गंध रूप में जान रहे हैं। जो हमारे धूप यानी कि प्राणवायु और धूप जो है उसे घ्राणं प्रकल्पित अर्थात प्राणवायु रूप में जो है हम कल्पना करके जो है वो हम माँ को प्रदान कर रहे हैं। तेजस तत्वं च दीपार्थम, तो तेज तत्व को जो है हम दीप मानकर माँ को प्रदान कर रहे हैं। नैवेद्य भी जो है अमृत तत्व आदि के माध्यम से जो है हम माँ को प्रदान कर रहे हैं। मतलब मानस हमारी जो कल्पना है उसके माध्यम से हम जो है हर वस्तु को हमारे इंद्रिय के देखिए सारे चीज़ें जो है ना, जैसे धूप चित्त प्रकल्पित पुष्पम, हमारे चित्त को हम पुष्प रूप में सोचकर जो है उसे हम माँ को प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्राणवायु को धूप रूप में सोचकर जो है हम माँ को प्रदान कर रहे हैं। तो तेज, हमारे जो तेज विराजते हैं, हर सभी के भीतर ही तेज रहता है, तो उस तेज को कल्पना करते हुए जो है वो हम माँ को प्रदान कर रहे हैं। तो मानस उपचार पूजा की मूल विषय यही होता है कि हमारे पास यानी कि हमारे भीतर हमारे अंतर आत्मा में हमारे इन सारे इंद्रियों में जो है जो भी सारे वस्तु है, मतलब जो भी सारे गुण हैं, जो भी सारे ऐसे विषय हैं, उन सारी चीज़ों को ही जो है कल्पना करते हुए मानस रूप से जो है एक जो होता है वाचिक पूजा, जो कि हम जब उपचार के माध्यम से वो निवेदन कर रहे हैं वो भी प्रतीक ही होता है। जैसे धूपम दे रहे हैं तो वो प्राणवायु के प्रतीक ही होते हैं। पर उसके पहले इसीलिए मानस उपचार पूजा की जाती है ताकि हम जब वाचिक रूप में धूप को दे रहे हैं तब हमें ये ख्याल होना चाहिए कि हम प्राणवायु रूप में ही जो है धूप को माँ को प्रदान कर रहे हैं। तो यही जो मूल विषय होता है मानस उपचार पूजा की, कि वाचिक उपचार के पूजा में भी हमारा मूल ज्ञान जो है मानस उपचार पूजा इसीलिए है दोस्तों, ताकि वाचिक पूजा को केवल मात्र उपचार नहीं, उसके पीछे के छुपे हुए ये जो तत्व होते हैं यानी कि मानस रूप जो तत्व होते हैं हमारे प्राणवायु के रूप में, हृदय के रूप में, तेज के रूप में, वही सारे जब हम उपचार के रूप में दे रहे हैं तो हमारे भीतर उसके अनुभूति, मतलब उस चीज़ को हम जो है ना हम अपनी अनुभूति में ला पाए,
ये एक बहुत ज़रूरी विषय है, वरना ऐसे ही हम बस धूप देंगे, पुष्प देंगे, वो जो है ना संपूर्णता से कहा गया है कि इस प्रकार से जब हम उसे संपूर्ण मन से अनुभूति लेकर ना लेकर जो है दे रहे हैं, तो उस पूजा का कोई फल नहीं है। जब हम पुष्प प्रदान कर रहे तो हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने चित्त रूप पुष्प को प्रदान कर रहे हैं, आत्म पुष्प को हम जो है प्राण वायु रूप धूप प्रदान कर रहे। तो जब वाचिक उपचार में भी हम पूजन कर रहे हैं और ऐसे मानस उपचार की जो भावना भी उसमें सम्मिलित हो जाता है, तभी जो है ना पूजा की सार्थकता होती है और उसी पूजा को फलदायी कहा गया है। तो एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। मानस उपचार पूजा हृतपद्यमासनं दद्यात् सहस्र आच्युतमृतं पाद्यं चरणोर्दद्यात् मनस्तथ्यम् अर्घं प्रकल्पयेत् आचमम् अमृतेनैव स्नानीयं ते च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्ध्य स्यात् क्षितितत्त्वकं चित्यं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपघ्राणं प्रकल्पयेत् तेजस्तत्यं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधि अनाहत अध्वनिर्घंटा वायुतत्यं च चामर सहस्रारं भवेच्छत्रं शब्दतत्वं च गीतकं नृत्यं इंद्रिय कर्माणि पूजामा इत्यं प्रकल्पयेत्। ये जो है आप षोडश उपचार, आप जो है अष्टादश उपचार, 32 उपचार, 28 उपचार सभी के पहले जो है आप इस प्रकार से मानस उपचार पूजन कर सकते हैं दोस्तों। इसके पीछे का अर्थ जो है वो यही है कि मानस रूप में आप जब ध्यान पूर्वक और मानस रूप में भगवान को आप जो है ये सारे मतलब माँ को जो है ये सारे द्रव्य जो है आप निवेदन कर रहे हैं, जो कि आपके अंतर में ही है। उन सारी चीज़ों को जो है आप जब प्रदान कर रहे हैं, आपके मन मानस में ही जो सारी वस्तु है, आपके इंद्रिय के भीतर ही जो सारे वस्तु है, उन सारे द्रव्यों को जब आप प्रदान कर रहे हैं, तो जब आप वाचिक उपचार में पूजन कर रहे हैं, तो उस पूजा के साथ भी जो है ना उस विषय का एक मेल जो है ना वो आपको समझ में आएगा कि जो हम वाचिक रूप में पूजा कर रहे हैं वो केवल मात्र जो है वो द्रव्य ही नहीं है, बल्कि हमारे मन में जो है मानस रूप में हमने जो माँ को प्रदान किए हैं वही जो है हम इन उपचारों के माध्यम से जो है अब हम प्रदान कर रहे हैं। तो ये अनुभूति जो है, ये भावना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मानस उपचार पूजा है। और मानस उपचार पूजा और विस्तृत उपचार की पूजा दोनों करना ही जो है ना पूजा का असल में सही विधान होता है, क्योंकि तभी जो है ना पूजा के साथ एकत्मता हो जाती है। मतलब आप मानस पूजन करके आप पूजन में जाते हैं ना, तब देखिएगा आपको जो है ना आप उस विषय के साथ एकत्म हो पाएंगे। तो यही विषय होता है मानस उपचार पूजा की। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को मानस उपचार पूजा की विषय जो है वो समझ में आ गया है। और अगर इस बारे में आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मेल करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।